रूस के बाद बात प्रेसिडेंट पुतिन के पूर्व वाले पड़ोसी चीन की करते हैं, जो ताइवान को तहस नहस करने के लिए जंगी सनक में जी रहा है। ताइवान के किनारों पर जब चीनी सेना बारूदी तमाशा दिखा रही है, तब कुदरत बीजिंग की करतूतों से भीषण रूप ले चुकी है। चीन में सदी का सबसे बड़ा सूखा पड़ चुका है। हालात यह है कि एशिया की सबसे लंबी नदी सूख चुकी है। अगस्त के महीने में जिस तरह चीन में गर्मी कहर ढा रही है, उसने दुनिया पर एक और बड़ी त्रासदी का इशारा कैसे दे दिया है, आप ये रिपोर्ट देखिए। फिर वही जहाज उड़ाना, टैंकों से बारूद बरसाना, उछल कूद मचाना। मानना होगा कि चीनियों के दिमाग का सर्किट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। माओ के वारिसों का जोर सिर्फ ताइवान जैसे अदने से मुल्क पर चलता है। इसीलिए हर दूसरे दिन जिनपिंग के कायर अपने कबाड़ टैंक लेकर दक्षिणी छोर पर पहुंच जाते हैं। एक दफा फिर ऐसा ही हो रहा है। जिनपिंग के शागिर्दों की जंगी सनक ने दक्षिण से लेकर पूरब तक के समंदर की लहरों को बारूदी रंग दे दिया है। यही वजह है कि कुदरत माओ के मुल्क से अपना हिसाब बराबर कर रही है। यकीन नहीं है तो इन तस्वीरों को देखिए। बीजिंग के बेगैरत जिस वक्त समंदर के नीले पानी को बारूद से भर रहे हैं, तब चीन का बड़ा हिस्सा कैसे बूंद बूंद को तरस रहा है। एशिया की सबसे लंबी यांगत्से नदी की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी से लबालब रहने वाली चीन की ये नदी सूखे से नाले में तब्दील हो चुकी है। चीन में किस कदर सूखे के हालात हो चुके हैं, इसे इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। अगस्त 2015 में जहां नदी उफान पर थी, वहीं 7 साल बाद नदी 60% तक सूख चुकी है। हालात ये हैं कि चीन के कई शहर अलर्ट पर हैं। तेजी से बढ़ रहे तापमान की वजह से चीन ने साल का पहला सूखा अलर्ट भी जारी किया है। गर्मी की वजह से चीन की कई नदियां भी सूख रही हैं। यांगत्से ही नहीं, बिन पानी चीन के बड़े हिस्से में हाहाकार है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल चीन के जियांगशी प्रांत में पोयांग झील का 1/4 हिस्सा सूख चुका है। 34 काउंटी में 66 नदियों का पानी कम हो गया है। कई जगहों पर आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए सेना तक को तैनात करना पड़ा। वहीं भीषण गर्मी और बारिश की कमी की वजह से कई नदियां सूख गई हैं। किसानों की फसलें सूख रही हैं और लोगों को बिजली की भीषण किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चीन में कुदरत जिस तरह का रंग दिखा रही है, उससे दुनिया पर एक और बड़ी त्रासदी आ सकती है। चीन के पश्चिमी इलाके के साथ ही तिब्बत में गर्मी का बढ़ना मानवता पर कोरोना से भी भीषण संकट ला सकता है। क्योंकि तिब्बत के ग्लेशियर्स में सैकड़ों जानलेवा वायरस मौजूद हैं। कई वायरस 15,000 साल से ग्लेशियर्स के नीचे हैं। वायरस के 28 ऐसे ग्रुप थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। खास बात यह है कि ये वायरस हजारों साल से बर्फ के नीचे दबे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर वक्त कई फीट बर्फ में दबे होने की वजह से ये वायरस हर तरह के माहौल में भी जिंदा रहे। अहम बात ये भी है कि हर वायरस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पता ये भी चला है कि ऐसे वायरस धरती के हर उस हिस्से में मौजूद हैं जहां हमेशा बर्फ की चादर लिपटी रहती है। धरती के 24% हिस्से पर ग्लेशियर मौजूद है। पृथ्वी पर करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियर्स के अंदर कई जानलेवा वायरस मौजूद हैं। कोरोना जैसे अदृश्य वायरस से मौत के कहर को दुनिया देख चुकी है, जो न दिखता है न महसूस होता है, लेकिन हर दिन हजारों जानें ले लेता है। जरा सोचिए,
कोरोना जैसे सैकड़ों वायरस कितना कहर ढा सकते हैं? धरती पर जिंदगी किस कदर बेहाल हो सकती है? क्या ऐसे वायरसों से बचना मुमकिन हो पाएगा? वैज्ञानिकों के मुताबिक अब इंसानों के लिए कोरोना से भी खतरनाक वायरस का खौफ पैदा हो चुका है। ग्लेशियर्स में दबे वायरस बर्फ से निकलकर दुनिया में आतंक मचा सकते हैं।